बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काशिफ भाई हमारे साथ हैं और जी आज हमने डिस्कस करना है एक दफ़ा फिर जहांगीर तरीन साहब अचानक सामने आ गए हैं जनाब, और फिर से उन्होंने हुकूमत को रगड़ दिया। ये क्या चक्कर है? इसमें भी हर एक चीज़ की टाइमिंग अहम होती है ना असल में सियासत में। और दूसरा, बलूचिस्तान में तहरीक के अदम एतमाद बिलाखिर जमा हो गई है। अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, और ज़ाहिर है जब तहरीक अदम एतमाद जमा होती है तो फिर वो ज़ाहिर है जो जमा कराते हैं उनको पता होता है कि जनाब हमने किस तरीके से गिराना है, और दूसरे कहते हैं किस तरीके से हमने अपने आप को बचाना है। अब ये भी देखना होगा अब ये क्या होता है, क्या सूरत हाल है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। काशिफ भाई क्या ख्याल है? जहांगीर तरीन साहब आज फिर एक अरसे के बाद सामने आए हैं, तो इस टाइमिंग बड़ी अहम है भाई, बड़ी अहम है, टाइमिंग बड़ी अहम है, और पता है टाइमिंग बड़ी अहम है। बड़ा जनाब उन्होंने खुल के बोला है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर बड़ा खुल कर कहा है कि इस वक्त जो है जो महंगाई है उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। हाँ। तो हुकूमत को उन्होंने क्लियर कट जो है वफाकी हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहरा दिया। अब ये कौन कह रहा है? जहांगीर तरीन, जो कि इमरान खान साहब के एक दौर में बड़े करीबी समझे जाते थे, और उन्होंने अब तो भाई अब तो बड़ी बात है, इसलिए मैंने माजी का सीगा इस्तेमाल किया है, क्योंकि और जैसे आपने कहा टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जो है उसको सारे काम छोड़कर इस वक्त जो है वो महंगाई का जो है कोई ना कोई सद्जवाब करना चाहिए, और इससे जो है पाकिस्तानी अवाम बड़ी शदीद मुतासिर हुई है। ये तो उनका था सच। ये तो अब ऐसे रोज़ोशन की तरह ज़फ़र साहब यहाँ है कि अवाम तो पिस रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर तरीन साहब को या इस तरह के हमारे जो मोहतरम ज़िम्मेदारान होते हैं उनको ये सच जो है एक मखसूस वक्त पर बोलने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि जहांगीर तरीन साहब अभी तक एक तो खान साहब से वो वाला मामला भी चल रहा है, नाराज़गी वाला, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने महंगाई की बात की है। तो अब बंदा सवाल करे कि भाई महंगाई में तो यही लोग इन्वॉल्व है ना, या तो चीनी माफिया इन्वॉल्व है, या पेट्रोल माफिया इन्वॉल्व है, या इस तरह के माफियाज इन्वॉल्व हैं। और अगर चीनी माफिया के जब हम ताने बाने देखते हैं तो वो तो खुद जहांगीर तरीन साहब के घर तक जाते हैं। सर ये मैं नहीं कह रहा, आपको बताता हूँ कि भाई वो खुद FIA की इंक्वायरी हुई थी उसमें भी, लेकिन असल मसला एक और है। असल मसला ये है कि इस टाइम पे ये टाइमिंग बड़ी अहम है उनके बयान देने की। मैं आपको बताता हूँ वो मामला जो है ना बहुत ही एक पैसिफाई हो गया था, एक मामला रफा दफा हो गया था। इन्होंने कहा था कि हमें तो इनकी गिरफ्तारी मतलूब भी नहीं है। आपको मालूम है FIA ने जाके लाहौर हाई कोर्ट में ये सारी बातें की थी, और जनाब वो चुप कर गए थे। और फिर उसके क्योंकि आपको पता है वो जहांगीर तरीन ग्रुप बना था जिसमें को 35-40 लोग सामने आए थे, आपको मालूम है सारा कुछ, फॉरवर्ड ब्लॉक था, और खुद उसका नाम भी जहांगीर तरीन ग्रुप हो गया था, ठीक है ना। वो कह रहे थे कि हम तो PTI में हैं, लेकिन अब ऐसे थोड़ी होता है कि आप किसी जमात में हो, ग्रुप अपने अपने बना लें। तो वो फिर जो है ना उन्होंने अच्छे तरीके से सही तरीके से अपना वो उसको आप ब्लैकमेल कह सकते हैं, आप कुछ भी कह लें, वो किया और अपना काम निकाला। एक दफ़ा फिर जहांगीर तरीन साहब का एक ऐसे मौके पे सामने आना कि जैसे वो इमरान खान साहब कल सीरत कॉन्फ्रेंस में जनाब उन्होंने धमकियां लगाना शुरू कर दी, यानी कि जब कंट्रोल टावर के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, गड़बड़ होंगे जब कंट्रोल टावर के साथ। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का तो राब्ता बड़ा गहरा है सर, राब्ता बड़ा गहरा, एक तो उनका राब्ता बड़ा गहरा है, और दूसरा मैं आपको ये भी बताता हूँ वो उनकी मर्जी के बगैर भी नहीं बोलते, और तीसरा मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो बिजनेसमैन होता है वो बेसिकली एक बुज़दिल होता है, ठीक हो गया ना। वो ऐसे नहीं कहता कि भाई जनाब वो बिजनेसमैन जो है ना उस तरीके से वो। ये एक और बात है कि आप मुझसे अब थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, या ये हर बिजनेसमैन उस तरह का नहीं होता कि जैसे नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले तो वो फिर जो है ना उन्होंने नहीं कहा वो किया कि जी मेरा पूरा जो बिजनेस हो, जो मिलें हो या कुछ भी हो, तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन उन्होंने उस असूली मौक़िफ़ को अपनाया। उन्होंने कहा कि नहीं, वोट को इज्जत देना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला जो गलत आया सो आया। उन्होंने कहा कि ये जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा इसका जवाब देना होगा। उन्होंने बहुत सारी बातें की। तो हर बंदा ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ज़फ़र साहब ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने हवाओं का रुख जो है वो भांप लिया है। सिर्फ जहांगीर तरीन साहब ने नहीं भांप लिया, बल्कि आमिर लियाकत साहब ने भी भांप लिया। तो इसका मतलब है फिर बहुत से परिंदे उड़ने वाले हैं ज़फ़र साहब। इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि फिर जो है परिंदों ने हवाओं का रुख भांप कर अपनी अगली जो मंजिलें हैं उनका भी जो है वो इंतखाब का करना शुरू कर दिया होगा। और लेकिन उन्होंने एक बात ज़फ़र साहब ये है कि आज उनसे फिर एक दफ़ा पूछा गया कि क्या आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, जमात तो मेरी तहरीक इंसाफ है, मैं रहूँगा तहरीक इंसाफ में। लेकिन उनको इस तरह यानी
कि मैं इस पे आगे, ये मेरा तबसरा है कि रहूंगा तो तहरीक इंसाफ में, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा पिंच करता रहूंगा। सर वो अगर वो कह रहे हैं ना कि मैं ये जा रहा हूँ, फिर तो उन पर ताबड़तोड़ हमले भी होने का देखा है, ये तो पहले से ही प्लान करके बैठे थे। असल में बात ये है, आमतौर पे जो सियासी पंडित है ना, वो ये कहते रहते हैं कि भाई सियासत में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। तो आप देखते हैं कि लोग बहुत कुछ बीनीथ द सरफेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते नहीं हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जो कह रहे होते हैं वो कर नहीं रहे होते। कहने के लिए यहाँ कुछ और होता है और करने के लिए कुछ और होता है। अभी मैं आपको एक अंदर की खबर दूँ, मैं अपनी एक पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप यकीन कीजिए कि ये सूरत हाल है मेरे भाई के नवाज शरीफ साहब से मुताद्दिद लोग वहाँ राब्ते में हैं, जिनमें कोई 4 वज़रा का नाम भी आ रहा है, वफाकी वज़रा का नाम भी आ रहा है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिसने मुझे बताया तो उसने कहा जी आपने उनके नाम, इस तरह से ना हो ना कि फिर उनकी भी रोटी रोजी को बंद हो जाए या मसला हो जाए। जिनमें 4 वज़रा का नाम भी आ रहा है कि जो उनसे राब्ते में हैं। अभी वेट एंड सी, अच्छा भाई देखते हैं। अच्छा भाई, क्योंकि नून लीग एक ऐसी पोजीशन में आ गई अब कि वो उसको नहीं है कि वो इलेक्टेबल्स के साथ मिलाएं या ना मिलाएं, वो जिसको भी वो, उनका सिर्फ मुतालबा है कि कंट्रोल टावर न्यूट्रल हो जाए, जो कि अब बहुत हद तक न्यूट्रल हो रहा है और वो हो चुका है। और न्यूट्रल होना एक दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से माशाल्लाह हमारे दोस्तों में तजब्जब और बेचैनी नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि अंपायर को साथ मिलाना चाहते हैं ना वो भी ना, और इसी तरीके से अंपायर की निगरानी में लड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना एक खलबली सी मच गई है और एक जो है ना वो थरथराट सी मच गई है। आज की तो सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पंच लाइन तो ये है ना कि जो तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म अवाम की तरफ से आयद की गई थी, आज उस पर उन्होंने मोहर तस्दीक साबित करते हुए ये एतराफ़ किया कि महंगाई की जिम्मेदार जो है वो पीटीआई है। और पिछले 3 साल की उनकी कारकर्दगी पे भी उन्होंने सवालात खड़े कर दिए। मैं बताता हूं, ये जहांगीर तरीन साहब की बात नहीं है, ये तो शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला भी कितने अपने टीवी इंटरव्यूज में एतराफ़ कर चुके हैं कि हाँ हमारी कमजोरी महंगाई है और हमसे कंट्रोल नहीं। जो आपके इदारे शुमारियात की रिपोर्ट आई है, हाँ तो मैं वही कह रहा हूं, 13% जफर साहब पिछले इसी माह रवां माह अक्टूबर में 13% जो है वो महंगाई में इजाफा, ये बाकायदा तौर पर जो आपका स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, इदारा शुमारियात है, उसकी रिपोर्ट है, और उसमें सारी चीज़ें जो अशाए खुरनोश हैं उन सब में इजाफा हुआ है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मुर्गी हो। तो अवाम तो पिस रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है ना जफर साहब कि ये इस मौके पर अवाम, ये हमारे इन सियासी रहनुमाओं को सच बोलने की जो आदत है, या वो इस वक्त क्यों सच बोल रहे हैं? क्या वो सियासी बेनिफिट के लिए ले रहे हैं? हाँ, मैं आपको देख रहे हैं कि सर मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं काशिफ भाई, लेकिन इससे पहले आपके इसी महंगाई वाली बात पे मुझे एक बात याद आ गई है। आज सदर पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट चल रहा है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि जी महंगाई है, लेकिन महंगाई तो पूरी दुनिया में भी है। महंगाई को पाकिस्तान में अनोखी नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में महंगाई है। सर बात यह है कि आप एशिया में देख लें, इस वक्त आप महंगाई में माशाल्लाह टॉप कर रहे हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन देख लें, पूरा अफ़गानिस्तान में देख लें, हर जगह एशिया में पूरे आप महंगाई में टॉप पे खड़े हैं। आप दुनिया में देख लें तो फिर भी आपको 70% लगेगा, 70-80% आप टॉप पे खड़े हैं। जिन मुल्कों में आप अगर कह रहे हैं ना कि उनमें महंगाई हमसे ज़्यादा है, तो वो तो फिर आप उनकी बात कर रहे हैं ना कि आप उनका जीडीपी, मैं यही कहने वाला था, आप उनका पर कैपिटा फी का आमदनी भी तो देखें ना, आप वहाँ पे मजदूर की तनख्वाह भी तो देखें ना। सर वहाँ पे जो मजदूर की तनख्वाह पाकिस्तानी 2 लाख के बराबर हो और आपकी माशाल्लाह अभी तक 20,000 के, तो फिर आप कहते हैं वहाँ भी महंगाई है। तो फिर आप उनकी भी हालत भी तो देखें कि वो लोग कहाँ पे पहुँच गए और हम कहाँ पे खड़े, और आप कह रहे हैं कि जनाब ये महंगाई है। ठीक है, पूरी दुनिया में है। साहब वो, और दूसरा सर मैं एक दूसरा आपका जो सवाल था ना, वो ये है कि ये इस मौके पर सच क्यों बोल रहे हैं भाई? इस मौके पर सच वही आपने जैसे कहा है कि हवाओं का रुख भांप लिया है ना, हवाओं का परिंदे उड़ने शुरू हो गए। अब उनको पता है कि अब मेरा बाल बीका नहीं कोई कर सकता। क्यों? अब इस वजह से नहीं मसला मेरे लिए हो सकता कि अब जो नए वो मतलब वो बाबे वीडियो वाले बाकी वो जो सारे, उनको कहीं से इशारा होता था तो वो इधर उधर होते हैं। अब कोई भी इस तरीके से FIA वालों को भी कह दिया जाएगा, बाकी वालों को, तो वो मसला उनका कहना है कि भाई अब जहाँ पे टक्कर लगाई है ना कप्तान ने ना, ठीक है ना, वो इतना सौखा काम नहीं है कि फिर मुझे आके गिरफ्तार कर लेंगे, ये इस सूरत हाल उन्होंने हवाओं का रुख भांप के जो है ना ये किया है। अब आप आए सर, मैं सर ये कह रहा था कि जिन ममालिक का मसलन तरक्की याफ्ता ममालिक की जो मिसालें देते हैं कि भाई अमेरिका में या बरतानिया में या यूरोपियन कंट्रीज़ में महंगाई भी ये वो ज़्यादा है, तो फिर सर आप ये भी तो देखें ना कि वहाँ पे रियासत जो है जो बेसिक
जो नेसेसिटीज़ हैं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ हैं, उसकी जिम्मेदारी रियासत की है। एजुकेशन रियासत देती है, हेल्थ जो है वो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है ना, तो रियासत उनकी वो सारी चीज़ें जिम्मल, यहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें खुद करना पड़ती हैं। सही बात। आवाम को अपनी बीमारी का भी खुद, अपना इलाज भी खुद करना है, अपने बच्चों की एजुकेशन भी खुद करनी है, अपने लिए रोजी रोटी भी खुद करना है, तो फिर आप उनसे कंपेयर करना डजंट मेक सेंस। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब सर आए, आप कह रहे थे वो बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है, और तहरीक अदम एतमाद अगर वहाँ पे पास होती है जी, फिर तो मेरे ख्याल है यहाँ से इब्तदा शुरू हो जाएगी ना। जफर साहब, बुनियादी तौर पर बात वही नज़र आ रही है कि जब वो अंपायर न्यूट्रल हो जाता है, कंट्रोल टावर ये सिग्नल देना शुरू कर देता है ना कि हम बिल्कुल साइड पे खड़े हैं, तो फिर उनका जो इन्फ्लुएंस कुछ चीज़ें वाले होते हैं, हाँ, जो उनके इन्फ्लुएंस से चीज़ें कुछ बनी हुई होती हैं, या उन्होंने जहाँ जहाँ पर अपना मुबैना असर रसूख इस्तेमाल किया होता है, तो उन चीज़ों में भी दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। सही बात है। अब ये बलूचिस्तान का जो बुनियादी तौर पर जो सियासी क्राइसिस है इस वक्त, वहाँ पर जो सियासी बहरान है, मेरा अपना ये तज्जिया है कि ये भी बुनियादी तौर पर इसी चीज़ की ही हमें अक्कासी कर रहा है। ठीक है, उसकी न्यूट्रलिटी का, उन्हीं के बुरान में। अब वो जब न्यूट्रल हो रहे हैं तो वो सियासी बुरान वहाँ पर पैदा हो गया, और आज जो है नाराज अरकान जो थे 14, उन्होंने जनाब तहरीक अदम एतमाद। अच्छा सर, आप अपनी कंप्लीट कीजिएगा, मुझे एक जुमले की इजाज़त दे। जी बिल्कुल। आपने कहा ना कि एम्पायर जब न्यूट्रल होता है, ये भी अब आप अंदाज़ा करें कि इस दौर में, हालांकि उस दौर में जब बलूचिस्तान में गड़बड़ हुई थी तो एम्पायर न्यूट्रल नहीं हुआ था, एम्पायर पूरा घुस गया था उस वक्त सारे मामलात में, एम्पायर ने ही मैनिपुलेशन की। मैं वही कह रहा हूँ ना। और आपको याद है कि जब कमरान खान साहब के शो में अपना मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने नाम लेने शुरू कर दिए तो कमरान खान साहब ने यूं रुख मोड़ के उनको काट दिया था। आज ये हालात हैं, आप PTI को इस पर अपने एक सवालिया निशान है, और उनको अपनी कारकर्दगी दोबारा रिविजिट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आज अंपायर के हमारे सर से जैसे ही हाथ उठा है तो यूं तितर बितर होने लग गए हैं, यूं तिनकों की तरह बिखरने लग गई हैं चीज़ें। सर अंपायर का भी तो ये है ना कि जब वो देखते हैं कि हुकूमतें उनकी लाई हुई बदनाम होना शुरू हो जाती है, तो अंपायर भी खुद ब खुद उनसे फासला अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। सही बात। क्योंकि अंपायर ने तो फिर एक अगले मैच में भी अंपायरिंग करनी होती है। जी, ठीक है, अंपायर मुस्तकिल है आपका। सही बात। ठीक है, मैच तब्दील होते रहते हैं। तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे ख्याल में आपके व्यूअर्स बड़े माशाल्लाह समझदार है, वो खुद समझ गए। तो मैं अंपायर जो है अगले मैच की तैयारी कर रहा है, और आप देखिएगा अंपायर वही होगा। अच्छा, तो सर बलूचिस्तान की मैं सियासी बुरान की बात कर रहा था, और मैं भी आप ही के नुक्ते की असल में इंडोर्स कर रहा था कि क्योंकि उन्हीं के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारा वहाँ पर एक मैनिपुलेशन हुई थी, तो अब जब उनका इन्फ्लुएंस या वो बज़ाहिर जो है न्यूट्रल हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो उन्होंने क्रिएट की थी वो अब क्रम्बल होना शुरू हो गई हैं। तो सर सियासी बुरान जो है वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर रहा है। जो उनके नाराज़ अरकान हैं PTI के, और जो मिनिस्टर्स वगैरह साहब जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, मुस्ताफ़ी हुए थे, उन्होंने आज जाम कमाल साहब के खिलाफ जो है वज़ीर आला साहब के खिलाफ उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी है, और एक तहरीक अदम एतमाद पहले अपोजिशन की तरफ से भी जमा है। तो अब इस पर कार्रवाई होगी, अब वही नंबर गेम होगी। और जिसकी 2-4 रोज में पता है, 3 दिन मेरा ख्याल टाइम होता है, 3 से 7 दिन जी, 3 से पहले नहीं होना चाहिए, 7 से लेट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है। अब वो अगले 2-4 दिन में ये सारी इस पर कार्रवाई होगी, और बज़ाहिर जो CM बलूचिस्तान है उनके लिए टफ टाइम होगा, क्योंकि उनके अपने अरकान भी साथ नहीं, और अपोजिशन जैसे कि जो जमीयत थी, जमीयत उलमा इस्लाम फजलरहमान ग्रुप, उन्होंने भी हिमायत से बिल्कुल इनकार कर दिया था। मौलाना साहब ने कर दिया था, तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने और सब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम उनको बचाने में अपना कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, और एनाफ इज़ एनाफ। मुश्किल नज़र आ रहा है उनका। पहले भी जैसे सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने रिज़ाइन कर दिया, उनको पता चल गया था कि अब मेरे हाथ से गेम निकल गई है। बिल्कुल इसी तरीके से इनको भी पता चल गया कि मेरे हाथ से गेम निकल गई है, और इन्होंने भी अगर ये इधर उधर मिन्नत तरले कर रहे हैं और हाथ पैर मार रही हैं, अगर वो नाकाम हो जाते हैं वो सारे मिन्नत तरले और आखिरी लम्हे तक, तो मेरा ख्याल है कि कौन चाहता है यार कि मैं अदम एतमाद के मुकाबले में निकाला जाऊं। वो तो मुशर्रफ साहब भी नहीं चाहते। जब मुशर्रफ साहब की इम्पीचमेंट, आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ साहब की इम्पीचमेंट पीपल्स पार्टी और नून लीग करने लगी थी इस तरीके से, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसी तरह से बाइज़्ज़त रास्ता उन्होंने कहा जी अब ऐसे ही रिज़ाइन करके चला जाऊँ, छोड़ के चला जाऊँ, बजाय इसके कि मेरी इम्पीचमेंट हो जाए और मैं इस तरीके से बेइज्जत होकर निकलूँ और ये लिखा जाए कि जी ये वाहिद प्रेसिडेंट थे कि जिनकी इम्पीचमेंट हो गई है। ठीक है,
इसी तरीके से वो भी यही करेंगे सनाउल्लाह ज़हरी की तरह का, जब उनको पता चलेगा कि यार मैंने जितने भी हाथ पैर मारने हैं वो कोई काम नहीं आएगा, और उसी तरीके से जो है ना मतलब इम्पीचमेंट होगी। सर उसमें जो है ना ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, और मैं समझता हूँ कि देखेंगे क्या होता है, और वो शुरुआत हो रही हैं तो उस अगर आपने कुछ कहना है तो अदरवाइज वीडियो को जो है ना बस वही है कि उनका ज़ाहिर अभी जो आप स्टेज कह रहे हैं अभी वो मेरे ख्याल में आने में शायद एक आध दिन मजीद लगे, क्योंकि अभी तक अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम है कि हमारे पास मेजॉरिटी है। अब देखते हैं कि वो क्या कहाँ से मदद लेते हैं और कहाँ से वो मैजिक नंबर जो है वो लेके आते हैं और अपनी हुकूमत बचाते हैं। सो लेट्स सी। आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।